कहानी की शुरुआत में हमें एक ट्रक ड्राइवर को दिखाया जाता है जिसके ट्रक से एक हिरण का एक्सीडेंट हो गया था। लेकिन हैरानी करने वाली बात ये थी कि इतना भयानक एक्सीडेंट होने के बावजूद भी वो हिरण जिंदा हो गया। तो उसकी आंखों का कलर कुछ चेंज हो गया था, जैसे कोई ज़ॉम्बी के वायरस ने उस पर कब्जा कर लिया हो। और देखने में तो ये बिल्कुल नॉर्मल नहीं लग रहा था, लेकिन ये धीरे धीरे पूरी तरह से ज़ॉम्बी बन गया था। जिसके बाद हम सेव नाम के आदमी से को देखते हैं जो कंपनी में फंड मैनेजर था, जो कि अपने काम को लेकर बहुत ज्यादा सीरियस रहता है। लेकिन इसका डिवोर्स होने की वजह से वो थोड़ा सैड टाइप में रहता था। उसकी एक बेटी थी जिसका नाम स्वान था और आज उसका बर्थडे था। सेव इसे एक गिफ्ट भी लेके जाता है। स्वाना जैसे ही गिफ्ट को खोलती है, लेकिन वो गिफ्ट खोलने के बावजूद बिल्कुल खुश नहीं होती, क्योंकि उसके पिता ने जो ऐसा गिफ्ट अब की बार दिया है वैसा ही गिफ्ट पिछली बार भी दिया था। शिवोग अपनी काम में इतनी ज्यादा बिजी था जिसकी वजह से उसे ध्यान भी ना रहा। उसने जो अपनी बेटी को गिफ्ट दिया है वही गिफ्ट उसने पिछली बार भी दिया था, इसलिए वो काफी शर्मिंदा भी होता है और उसे इस बात का एहसास भी था। स्वान अपने डैड से कहती है मुझे अपनी मॉम से मिलना है और आज स्वान का बर्थडे भी था, इसलिए उसे अपनी मॉम की बहुत ज्यादा याद आ रही थी। लेकिन स्वाना के ज्यादा कहने पर उसका पिता मान जाता है और उसे अपनी माँ से मिलवाने ले जाता है। अगले सीन में हम एक रेलवे स्टेशन को देखते हैं जहाँ पर एक ट्रेन बुसान जाने के लिए लगी हुई होती और संयोग भी अपनी बेटी के साथ इसी ट्रेन में बैठ जाता है। इस ट्रेन में काफी सारे लोग थे और बेसबॉल के भी कई प्लेयर मौजूद थे। और इसी ट्रेन में एक यानबू नाम का लड़का होता है जिसकी एक गर्लफ्रेंड भी थी, जो इनकी टीम की चीयर लीडर थी। और इस ट्रेन में इनके अलावा दो बूढ़ी बहन भी रहती हैं और उन्हीं के साथ एक पागलफा दिखने वाला आदमी भी। ये थोड़े संकी टाइप का था और जब टीटी इससे टिकट के बारे में पूछता है तो वो कहता है कि सब लोग मरने वाले हैं। वहीं उनके अलावा एक कपल और मौजूद था जिस आदमी का नाम सैनुआ था और उसके साथ एक प्रेग्नेंट बेबी थी। जब ये ट्रेन चलने वाली थी तभी उस ट्रेन में एक ऐसी लड़की उठ जाती है जिसके पैर पर एक ज़ॉम्बी ने काट लिया था और उसकी पूरी बॉडी पर ज़ॉम्बी वायरस धीरे धीरे कब्जा कर रहा था। उसके बाद देखते हैं कि ट्रेन में वो लड़की नीचे गिर जाती है और वो अजीब तरह से हरकतें कर रही थी। उसे नीचे गिरा हुआ देख एक अटेंडेंट लड़की वहां पर आ जाती है और वो जल्दी से हेल्पलाइन टीम को बुलाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सेव के पास उसके कंपनी से कॉल आ जाता है और उसे कॉल के दौरान पता चलता है कि पूरे शहर में दंगे हो रहे हैं। और वो सभी लोग ट्रेन में न्यूज देखते हैं तो पता चलता है कि पूरे शहर में भगदड़ बन चुकी है। लेकिन सभी को ये नहीं मालूम था कि इसका कारण ज़ॉम्बी वायरस था और लोग ज़ॉम्बी में कन्वर्ट होते जा रहे। जब सेव देखता है कि उसकी बेटी सीट पर नहीं है तो वो वहाँ से उठकर अपनी बेटी को ढूंढने के लिए चल देता है। वहीं दूसरी तरफ वो लड़की जिसके पैर पर किसी ने काटा था वो पूरी तरह से ज़ॉम्बी बन चुकी है। वो लड़की उस अटेंडेंट को काट लेती है और वहाँ मौजूद कुछ बॉसवेल के प्लेयरों को भी काट लेती है, जिसके बाद जो काटे हुए सारे लोग ज़ॉम्बी बनते जा रहे थे और ज़ॉम्बी बने हुए लोग और बाकी लोगों को काट रहे थे। और पूरी ट्रेन में एकदम से भगदड़ मच जाती है जैसे कोई बड़ा हादसा हो गया। अब सारे ज़ॉम्बियों के सामने जो भी आ रहे थे वो ज़ॉम्बी को काटते जा रहे थे और साथ में वो भी ज़ॉम्बी बनते जा रहे थे। कुछ बॉसवेल के प्लेयर उस लोगों को मारकर वहाँ से भाग जाते हैं। वहीं संयोग अपनी बेटी को ढूंढ रहा था। वो अपनी बेटी को ढूंढते ढूंढते एक ऐसी जगह पहुंच जाता है जहाँ के सभी लोग ज़ॉम्बी बन गए थे और जैसे ही ज़ॉम्बी संयोग को देखते हैं वो उनके पीछे दौड़ने लग जाते हैं। जब पीछे से स्वान अपने पिता को बुलाती है वैसे ही संयोग अपनी बेटी को गोद में लेकर वहाँ से भाग जाता है और उनके पीछे बहुत सारे ज़ॉम्बी पड़ जाते हैं। संयोग अपनी बेटी स्वानों को लेकर एक अच्छे कंपाउंड में पहुंच जाता है जहां के सभी लोग सही सलामत थे और वहां से जल्दी से जाकर एक गेट को बंद कर देता है। वहीं सेंको अपनी बीवी को लेकर ज़ॉम्बी से बचते बचाते उसी कंपाउंड तक पहुंच जाता है, लेकिन कंपाउंड को संयोग ने बंद कर रखा था। वो आदमी उससे गेट खोलने के लिए कहता है, लेकिन संयोग सोच में पड़ जाता है गेट खोलूं या ना खोलूं। ज़ॉम्बी के आने से पहले संयोग गेट खोल देता है और सेंको और उसकी प्रेग्नेंट बीवी सेफली उस ट्रेन के डिब्बे में पहुंच जाते हैं। जिसके बाद सेंको संयोग के ऊपर गेट ना खोलने की वजह से थोड़ा गुस्सा करता है, क्योंकि उसने थोड़ी सी भी देर की होती तो सेंको और उसकी प्रेग्नेंट बीवी ज़ॉम्बियों में कन्वर्ट हो जाते। लेकिन थोड़ी देर में अनाउंसमेंट होती है कि ये ट्रेन अगले स्टेशन पर नहीं रुकेगी। लेकिन यांसुक नाम का एक आदमी कॉल पर कहता है कि हमें अगले स्टेशन पर रुकना चाहिए, अगर हम नहीं रुकेंगे तो सभी लोग मारे जाएंगे। ट्रेन के कैप्टन को अगले स्टेशन पर रुकने के ऑर्डर नहीं थे। तो उसके बाद हम देखते हैं कि ट्रेन जैसे ही अगले स्टेशन पहुंचती है तो वहाँ के सभी लोग ट्रेन को रोककर उसमें चढ़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उसके पीछे ज़ॉम्बी बहुत सारे पड़ गए थे और उनको मारते जा रहे थे और वहाँ मौजूद सभी लोगों पर ज़ॉम्बी का अटैक हो चुका था और वहाँ जो भी लोग बचे हुए थे वहाँ के ज़ॉम्बी उनको काट काट कर इन्फेक्ट कर रहे थे। अब लगभग पूरे शहर में वायरस ने तबाही मचा दी थी। लेकिन उस स्टेशन के बाद ट्रेन में अनाउंसमेंट होती है कि ये ट्रेन अगले स्टेशन पर रुकेगी, क्योंकि वहाँ पर बचे हुए लोगों के लिए सेफ्टी के लिए आर्मी वालों को बुला लिया गया है। जैसे कि हमें पता था कि संयोग थोड़ा फंड मैनेजर था और उसकी पहुँच थोड़ी ऊपर तक थी, इसलिए वो इस बात को कन्फर्म करने के लिए अपने सीनियर मैनेजर पर फोन करता है और उससे पूछता
पूछता है कि क्या अगले स्टेशन पर उतरना सेफली रहेगा, इस पर वो बताता है कि जो भी लोग वहाँ पर उतरेंगे उन्हें आर्मी वाले सेंटेड करेंगे। लेकिन संयोग अपनी बेटी के साथ वहाँ कंटेंट नहीं होना चाहता था, इसलिए वो अपने सीनियर से रिक्वेस्ट करता है कि कोई और रास्ता नहीं है, जिस पर वो कहता है कि तुम मेन गेट से नहीं उतरना, तुम पीछे वाले रास्ते से जाना। जिसके बाद वो ट्रेन अगले स्टेशन पर पहुंच जाती है और वहाँ रुकने की तैयारी करती है। ये स्टेशन पूरी तरह से वीरान पड़ा था, वहाँ दूर दूर तक कोई भी नजर नहीं आ रहा था। उसके बाद ट्रेन से हौले हौले कई एक लोग उतरते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि यांसो कैप्टन से रिक्वेस्ट करता है कि हमें यहाँ पर नहीं उतरना चाहिए। हालांकि कैप्टन को भी सही लगता है, क्योंकि मिलिट्री वालों को तो छोड़ो, तो यहाँ पर कोई भी नहीं दिख रहा था, लेकिन उसको ऑर्डर नहीं मिला था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सभी पैसेंजर मेन गेट की तरफ जा रहे थे, लेकिन संयोग अपनी बेटी को लेकर ईस्ट वाले दरवाजे से जाता है। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि वो पागल सा आदमी भी उनके पीछे पीछे आने लगता है, क्योंकि उसने संयोग को कॉल पर बात करते हुए सुन लिया था। उसके बाद स्वान अपने पापा से कहती है कि हमें बाकी लोगों को भी अपने साथ लेकर चलना चाहिए। तो अपनी बेटी से कहता है कि इस वक्त हमें सिर्फ अपने बारे में सोचना चाहिए। इस पर स्वाना अपने पापा से कहती है कि आपकी इसी वजह से मेरी मम्मी हम सबको छोड़कर चली गई, आप सिर्फ अपने बारे में सोचते हो। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सभी पैसेंजर मेन गेट की तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन आगे से हम देखते हैं कि बहुत सारे ज़ॉम्बी एक झुंड बनाए हुए खड़े थे, और ये ज़ॉम्बी वही मिलिट्री वाले थे। इतने सारे ज़ॉम्बियों को देखकर लोगों में भगदड़ मच जाती है और वो पीछे से रास्ते से पीछे को बैक होने लगते हैं। लेकिन वहीं पर कुछ लोगों को ज़ॉम्बी इन्फेक्टेड कर देते हैं। वहीं सहयोग अपनी चालाकी में था, लेकिन उसे ईस्ट गेट पर कोई भी मिलिट्री वाला नहीं दिखता। वहाँ पर मिलिट्री वाले लोग भी ज़ॉम्बी बन चुके थे। सहयोग भी तेजी से भागकर अपनी बेटी के पास जाता है, क्योंकि उसके पीछे भी ज़ॉम्बी आ चुके थे। लेकिन तभी एक ज़ॉम्बी उस पर अटैक करने वाला होता है, तभी वहाँ पर सेंको आ जाता है और ज़ॉम्बी से स्वाना को बचा लेता है। उसके बाद बचे कुछ लोग प्लेटफॉर्म से बाहर आकर गेट से उसे बंद कर देंगे, ताकि कोई भी ज़ॉम्बी वहाँ से बाहर ना आ पाए। लेकिन कांच का गेट कब तक ज़ॉम्बी को रोक सकता था। सभी लोग भागकर गेट के अंदर जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जल्दबाजी में ज़ॉम्बी वाले ट्रेन के डिब्बे का गेट खोल देते हैं, जिसकी वजह से वो सारे लोग वहीं पर ज़ॉम्बी बन जाते हैं। जहाँ पर हम देखते हैं कि दो बूढ़ी बहनें थीं, वहीं वो एक दूसरे को बचाने के लिए एक बहन को अटेंडर वहाँ से ले जाता है, और उनमें से एक को वो प्रेग्नेंट औरत और स्वान वहाँ से उठाकर ले जाती है। तभी उस ट्रेन के डिब्बे में वो पागल सा भी आदमी चढ़ जाता है। लेकिन जिस ट्रेन के डिब्बे में ये लोग चढ़े थे, उस ट्रेन में भी बहुत सारे ज़ॉम्बी पहले से ही मौजूद थे। ज़ॉम्बी से बचने के लिए ये लोग टॉयलेट में छुप जाते हैं। दूसरी तरफ योंसो का अटेंडर उनको पकड़कर कहता है कि हम किसका वेट कर रहे हैं, जल्दी यहाँ से, नहीं तो हम सब मारे जाएंगे। लेकिन जिनी कहती है कि मेरे दोस्त सभी अभी प्लेटफॉर्म पर ही थे, उनको आने के बाद ही हम यहाँ से जाएंगे। लेकिन योंसो बहुत मतलबी था, वो अटेंडेंट से कह के ट्रेन को चालू करवा लेता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सेंको और संयोग उस कांच के गेट को रोके हुए होते हैं, ताकि ज़ॉम्बी कोई बाहर ना आ पाए। जैसे वो कांच का गेट टूटने वाला था, वो के लोग गेट को छोड़कर वहाँ से भाग जाते हैं। लेकिन भागते भागते यांजू के दोनों दोस्तों को ज़ॉम्बी इन्फेक्टेड कर देते हैं, लेकिन यांजू उसको संभालता है। ये लोग ज़ॉम्बी से लड़ते लड़ाते ट्रेन के डिब्बे में चढ़ जाते हैं। ट्रेन में चढ़कर यान को अपनी जिन्नी के पास कॉल करता है और उससे कहता है कि हमारे सारे दोस्त मारे जा चुके हैं और हम बच्चे कुछ लोग एक ट्रेन के डिब्बे में, और हम तुम्हारे ट्रेन के डिब्बे में आना चाहते हैं। उसके बाद सेंको भी अपनी बीवी के पास कॉल करता है, जहाँ पर हमें स्वाना फोन उठाकर उससे कहती है कि हम बहुत ज़्यादा मुश्किल में हैं और हमारे पास बहुत सारे ज़ॉम्बी हैं। सेंको और संयोग अपनी बेटी के पास कैसे पहुँचते हैं और पूरी ट्रेन में कैसे सर्वाइव करते हैं, आगे की वीडियो को जानने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि मैं अगला पार्ट ला सकूँ।